वंदे मातरम। जय श्री राम। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कालजयी अक्षय कीर्ति कौमुदी जीवन में केवल निस्वार्थता और निरहंकारिता का ही वर्णन करती है। कहा गया है, राष्ट्र मंदिर का समर्पित पुष्प हूँ मैं, ध्येय के पथ पर मुझको चढ़ा दो, लक्ष्य से होकर विमुख ना जी सकूँगा, स्वार्थ के पथ पर न मैं पग धर सकूँगा। यही तो मूल मंत्र था आंजनेय वीर हनुमान का, जिन्होंने भगवान श्री राम से विशुद्ध समर्पण किया। आप सब जानते हैं, भगवान श्री राम की सेना में हनुमान जी का क्या पद था, क्या स्तर था। मात्र वे एक पदाति सैनिक थे, पदाति सैनिक, पैदल चलने वाले धावक। और जबकि राम की सेना में के बड़े बड़े पदाधिकारी अगर देखा जाए तो रावण की मृत्यु से भी पहले घोषित लंका का राजा विभीषण, जिसको भगवान श्री राम ने रावण की मृत्यु से पहले ही लंका का राजा घोषित कर दिया था। वानरों का राजा सुग्रीव, किष्किंधा पर्वत का, वहाँ का युवराज अंगद, राम की सेना का प्रमुख सलाहकार वृद्ध जामवंत, राम की सेना के चीफ इंजीनियर नल ओनील। उस तुलना में देखा जाए तो हनुमान जी का स्तर कहीं नहीं टिकता है, पद के मामले में कहीं नहीं। मगर हम देखते हैं विभीषण ने प्रभु राम से संधि किया, सुग्रीव ने संधि किया, पावक को साक्षी रखकर संधि किया, और हनुमान जी ने विशुद्ध समर्पण। राम काज के बदले किसी को लंका का राज्य मिल गया, किसी को किष्किंधा पर्वत का राज्य मिल गया, मगर राम के चरणों में स्थान नहीं मिला। संधि करने वाले काल के प्रवाह में ऐसे बह गए कि उनका कोई नाम लेवा नहीं रह गया, और हनुमान जी ने विशुद्ध समर्पण किया। उन्होंने आजीवन अपने को धन, पद, यश, लिप्सा, इन प्रकार के तीनों विकारों से मुक्त रखा। धन लिप्सा, पद लिप्सा, यश लिप्सा, जो समाज जीवन में टूटन के, विखंडन के सारे कारण होते हैं। तमाम सामाजिक, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए, सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों के लिए, राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों के लिए हनुमान जी का चरित्र वास्तव में बहुत प्रेरक और अनुकरणीय है। हम संगठन से क्या चाहते हैं? हम संगठन से केवल पद चाहते हैं, हम संगठन से केवल यश चाहते हैं, हम संगठन से केवल सांसद, विधायक, मंत्री, अध्यक्ष ही होकर रह जाना चाहते हैं, कि हम काल के प्रवाह में एक अमिट स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किया जाने वाला नाम अंकित करना चाहते हैं। हनुमान जी ने इन प्रकार के तीनों विकारों से अपने को मुक्त किया। उनके जीवन का रहस्य था राम काज करिबे को आतुर। यही उनके जीवन का मूल मंत्र है, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। और राम का काज क्या है? केवल ऐसा नहीं व्यक्तिगत किसी की पत्नी बह गई उसको ढूंढ लाए, अशोक वाटिका फूंक दिया, अशोक वाटिका उजाड़ दिया, लंका में आग लगा दिया। केवल यही राम का काज है? अगर देखा जाए तो राम और राष्ट्र परस्पर पूरक हैं, एक दूसरे से क्या कर रही हो, एक दूसरे से अभिन्न
और अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। राम का काज सीधे सीधा राष्ट्र का काम है, समाज का काम है, लोक शक्ति के जागरण का काम है, लोक चेतना के निर्माण का काम है, लोक संस्कारों की रक्षा का काम है। राम का काज यानी एक प्रखर, प्रबुद्ध, तेजस्वी, जागरूक, सुदृढ़, सशक्त, समुन्नत, सुसंस्कारी समाज के निर्माण का काम है। राम ने समाज में शताब्दियों से उपेक्षित, तिरस्कृत, वंचितों की शक्ति को पहचाना, जो शोषित थी, अत्याचारों से जूझ रही थी। उस शक्ति को संगठित किया, जागृत किया। समाज के सर्वाधिक उपेक्षित, तिरस्कृत, वंचित उस वनवासी समाज में उन्होंने नल और नील जैसे इंजीनियर, जो आज के भी IITians की चुनौती हैं, वृद्ध जामवंत जैसा सलाहकार खड़ा कर दिया। नल और नील जैसा इंजीनियर जिन्होंने आज समुद्र पे 16 योजन का पुल बना दिया, 100 किलोमीटर का लगभग। और एक काल के प्रवाह में वो अमिट खड़ा है। और हनुमान जी की निस्वार्थता, निरहंकारिता, लोक सेवा और संपूर्ण समाज के व्यापक हितों के प्रति प्रतिबद्धता का ही परिणाम है कि उन्हें एक कालजयी अक्षय कीर्ति कौमुदी मिली, जिसका कहीं क्षरण नहीं हो रहा है। राम से भी अधिक हनुमान जी के मंदिर हैं। देश का कोई ऐसा शहर नहीं है, शहर का कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है, मोहल्ले की ऐसी कोई गली नहीं है जिसमें छोटा मोटा हनुमान जी का कोई मंदिर ना हो। और केवल भारत ही नहीं, भारत की सीमाओं से बाहर भी, चाहे आप सूरीनाम हो, चाहे मॉरिशस हो, चाहे फिजी हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे केनिया हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे अमेरिका हो, हनुमान जी की अक्षय कालजयी कीर्ति कौमुदी पहुंच गई। जैसे रावण हनुमान जी की पूंछ को ही तो नष्ट करना चाहता था। पूंछ का मतलब केवल टेल्स, पूंछ का मतलब ये शरीर का अंग पूंछ, टेल्स नहीं, हनुमान जी की प्रतिष्ठा को। वो उनको पहला विश्व का आतंकवादी घोषित करना चाहता था, जो एक विदेशी घुसपैठिया जो लंका में घोषित आ गया, लंका की सीमा में प्रवेश कर गया और उसको लंका का शत्रु घोषित करना चाहता था। मगर भरी सभा में हनुमान जी ने रावण को लंका का सबसे बड़ा शत्रु घोषित किया। लंका का सबसे बड़ा शत्रु स्वयं रावण है। राम कोई मंदोदरी के हरण के लिए नहीं आ रहे थे। रावण अपनी केवल व्यक्तिगत अभिलाषाओं के चक्कर में वो सीता जी को जो हरण कर लाया था, पर स्त्री का हरण किया, वो केवल व्यक्तिगत वजहों से राम से शत्रुता मोल ले रहा है। और राम मानवता के मानवता के की संतुष्ट मानवता के रक्षक हैं, मानवता को के पोषक हैं। तो इस प्रकार जो भरी सभा में जब लंका जलती है तो रावण को गालियां मिलती हैं। लंका के लोग रावण को गाली दे रहे हैं कि उसने बैठे बैठाए एक मुसीबत मोल ले ली। हनुमान जी ने आजीवन अपने को इन तीनों विकारों से मुक्त किया। उनके हृदय में राम का धाम था, मस्तिष्क में अनवरत राम का काम चला करता था और जिह्वा पर भगवान राम का नाम था। न वे रुकते थे, न थकते थे। मस्तिष्क में राम के काज का चिंतन चला करता था और उनका हृदय राम का धाम था। तो इस प्रकार से नाम, काम और धाम के वो एक अद्भुत समन्वय है। और आज मंगलवार को उनके नाम पर व्रत रखने वालों का एक, अगर देखा जाए, वर्ल्ड रिकॉर्ड है
सबसे ज़्यादा लोग हनुमान जी के नाम से व्रत रख रहे हैं। हर मंगलवार और शनिवार को प्रसाद में चढ़ने वाले लड्डुओं का वजन लिया जाए तो टनों होगा। तो वो हनुमान जी की वो निस्वार्थता, निरहंकारिता, राम या कहें राष्ट्रभक्ति, संपूर्ण समाज की पीड़ा, एक आम आदमी के प्रति उनका जुड़ाव, एक अच्छा मजबूत लोक संगठन जो सत्ता के प्रवाह में नहीं बहता है बल्कि सत्ता को सुयोग्य मार्गदर्शन देता है, वो ऐसा कालजयी अक्षय कीर्ति कौमुदी उनको जीवन में निस्वार्थता और निरहंकारिता की वजह से मिली। अगर हम राम भक्त हैं तो सही अर्थों में राष्ट्रभक्त हों, हनुमान जी के ब्रह्मचर्य के आदर्श को समझें और अपने को यश, धन, पद, इस प्रकार की समस्त प्रकार की लिप्साओं और सामाजिक जीवन में पलने वाले विकारों से मुक्त करें और एक प्रकार से राष्ट्र के प्रति समर्पित हों। सही अर्थों में व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण, प्रसुप्त संस्कारों का जागरण ही राष्ट्र की समस्याओं का एकमात्र समाधान है। तो हनुमान जी के उच्च आदर्शों को अपने जीवन में उतारें। हम समझते हैं आज के अवसर पर इतनी बात पर्याप्त है।